हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस के एस लर्निंग चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया हुआ था एक शब्द के बारे में और कुछ सजेशन मैंने दिया था, कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ टिप्स दिया था मैंने कि उन टिप्स को के मदद से आप अपने कंटेंट को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और उसी वीडियो में मैंने एक वर्ड का डिस्क्रिप्शन दिया था जिसका नाम है कीवर्ड। कीवर्ड इन जनरल टर्म हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग या फिर ब्लॉग राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग है ना, ब्लॉगिंग के फील्ड में सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है और जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ होती है, जो अक्सर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, वो होते हैं कीवर्ड। फिर वो बोलते हैं कि हमारे कंटेंट लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि उस कंटेंट में कीवर्ड ही नहीं है तो कहाँ से पहुंचेगा, है ना। तो कीवर्ड का मतलब ये होता है, जैसे एक सबसे सिंपल तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये होता है कि गूगल में जैसे सर्च इंजन होता है ना, गूगल में जैसे हम कोई सर्च करते हैं कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए अगर मुझे आसपास ही कोई जगह मुझे घूमने जाना है ना। फॉर एग्जांपल मुझे कहीं घूमने जाना है तो मैं सर्च करूँगा बेस्ट प्लेसेस नियर बाई, है ना, बेस्ट प्लेसेस टू गो नियर बाई। ये जो वर्ड है ना, बेस्ट प्लेसेस नियर बाई, ये तीन अलग अलग कीवर्ड्स हो गए हैं। तो हमें अपने कंटेंट में हमारी जो ब्लॉग होगी वो सबसे पहले रैंक कैसे करेगी, तो हमारे कंटेंट में ये तीन वर्ड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ये वो ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, तभी जाके हमारी जो कंटेंट है वो रैंक कर पाएगी गूगल में। क्योंकि गूगल यही कहता है कि यूज़र के इंटेंट से, यूज़र क्या सोच रहा है उसके हिसाब से आपको अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि गूगल का सबसे मेन जो मोटिव होता है वो यही होता है कि यूज़र के इंटेंट को सेटिस्फाई करना, और वो हमारे कंटेंट में तभी होगा जब यूज़र के कीवर्ड्स हमारे कंटेंट में ज़्यादा मात्रा में हो, है ना। तो कीवर्ड का रिसर्च किया जाता है बहुत ही ज़्यादा। और आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ एक चार्ट्स हैं। जैसे मैंने एक चीज़ सर्च किया, टी शर्ट्स, ये सिंगल फ्रेज वर्ड है। टी शर्ट्स ये सिंगल फ्रेज वर्ड फ्रेज है ना। और दूसरे में है ब्लू टी शर्ट, ये तीन फ्रेज का वर्ड है, दो तीन फ्रेजेस के वर्ड है मान लीजिए, ठीक है। और उससे ज़्यादा मैं सर्च करना चाहता हूँ तो ब्लू अमेरिकन अपैरल टी शर्ट्स, ये चार फ्रेजेस वर्ड्स हैं। तो आप देखेंगे जितने कम वर्ड्स होते हैं उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होता है, हाईली कॉम्पिटिटिव है ये। सिंगल वर्ड में टी शर्ट मैंने सर्च किया तो ये हाईली कॉम्पिटिटिव निकला। उससे नीचे आ गया दो, मतलब कि जितना ज़्यादा हम अपना क्लैरिटी रखेंगे ना उतना ही कंपटीशन लो होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लो कंपटीशन में आ गया ब्लू अपैरल, ब्लू अमेरिकन अपैरल टी शर्ट। मतलब ये ब्लू अमेरिकन अपैरल टी शर्ट, ये जो कीवर्ड है ना वो बहुत ही कम लोगों ने अपने अपने ब्लॉग में डाला होगा, लेकिन टी शर्ट एक ऐसा वर्ड है जो अपने कंटेंट, सॉरी, जिस 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 जिसने भी ब्लॉग बनाया होगा इससे रिलेटेड, उसमें टी शर्ट वर्ड बहुत ही ज़्यादा बार आता होगा। लेकिन ब्लू अमेरिकन अपैरल टी शर्ट, ये चारों वर्ड जो है वो एक साथ बहुत ही कम कंटेंट में आता है, इसलिए ये लो कंपटीशन में आता है। और जो टी शर्ट वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट में आता है, इसलिए ये हाई कॉम्पिटिटिव वर्ड में आता है। तो फिलहाल ये है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कीवर्ड खुद से भी बना सकते हैं, और कीवर्ड को देखने के लिए कि यूज़र, आखिर हमें क्या है कि एक यूज़र तो होते नहीं है, बहुत ही सारे यूज़र होते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि वो यूज़र जो है इसी कीवर्ड पे ज़्यादा रिलाई करता है या इसी कीवर्ड पे ज़्यादा वो सर्च करता है। तो वो चीज़ हमको देखने के लिए हमको टूल एक मिलता है, जिस टूल का नाम है keywordtool.io। वैसे तो बहुत ही सारे टूल है, लेकिन मैं कुछ टूल्स के बारे में रिकमेंडेशन करूंगा। वो है keywordtool.io। ये एक ऐसा इंटरफेस है जैसे इस पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, और ऐसे इंटरफेस में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टाइप कीवर्ड एंड प्रेस एंटर। यहाँ पे कीवर्ड जैसे मान लीजिए मैंने टी शर्ट एंटर किया, तो टी शर्ट एंटर जैसे मैं करूँगा और सर्च करूँगा, वैसे मुझे मालूम चल जाएगा कि टी शर्ट के साथ साथ लोग किस टाइप के कीवर्ड को सर्च करते हैं। जैसे टी शर्ट के साथ मान लीजिए सर्च करेंगे वाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे जो कीवर्ड्स है वो हमारे कंटेंट में हमें रखने चाहिए, तभी जाके हमारे ब्लॉग में अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी। और मैं बात करूँ मेरा पर्सनल जो सबसे फेवरेट टूल है कीवर्ड को सर्च करने के लिए, मैं अपने ब्लॉगिंग जब मैं बनाता हूँ तो उस समय मैं इसी टूल का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ, और ये ऑथेंटिक है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे तो आपका मन है, आप बहुत ही सारे गूगल में बहुत सारे टूल्स हैं मौजूद, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल जो फेवरेट टूल है कीवर्ड सर्च करने के लिए वो है सेमरश। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मैंने कोर्स भी किया हुआ है, और इसी सेमरश के द्वारा मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, कंटेंट राइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम का और ब्लॉगिंग सिस्टम का, उसका भी मिला हुआ है सर्टिफिकेट। तो ये जो सेमरश जो टूल है ये बेहतरीन टूल है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल है। कुछ इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है, और जैसे यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू में स्टार्ट एनालाइजिंग पे आप क्लिक करेंगे वैसे कीवर्ड्स आ जाएंगे, भरमार आ जाएगा कीवर्ड का। आप जो भी कीवर्ड आपको सर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड बहुत ही सारे कीवर्ड जो और भी लोग सर्च करना चाहते हैं, वो अपना कीवर्ड देख के आप
कंटेंट में डाल सकते हैं। तो कीवर्ड बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कीवर्ड का मतलब यही होता है कि जो चीज़ आप सर्च करते हैं वो चीज़ हमारे कंटेंट में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी कंटेंट में वो चीज़ नहीं होगी तो गूगल रैंक ही नहीं कराएगा हमारे कंटेंट को, और जब हमारे कंटेंट को रैंक नहीं कराएगा तो हमें अपना कंटेंट लिखने से फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये मैंने अभी ये बात किया कीवर्ड के बारे में। अब मैं बात करना चाहता हूँ एनालाइजिंग के बारे में। एनालाइज हमको करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि डिफोरेस्टेशन कोई टॉपिक है। डिफोरेस्टेशन के बारे में बहुत ही सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं पहले से मौजूद नेट में। तो हमें यूनिक बनाना पड़ेगा, कुछ कुछ ना कुछ क्रिएटिव उसमें डालना पड़ेगा, एनालाइज करके बहुत ही सारे वेबसाइट से एनालाइज करके, बहुत सारे बुक से रेफरेंस लेके, बहुत सारे लोगों से सीख के समझ के, यूट्यूब में वीडियो देख के, बहुत ही सारे एनालाइजिंग करना पड़ेगा आपको। तभी जाके हमें अपना कंटेंट को लिखना पड़ेगा। नहीं तो डिफोरेस्टेशन नाम का जो टॉपिक है वो तो पहले भी बहुत लोगों ने लिख लिया है। तो हमें एक नया चीज़ उसमें कुछ न कुछ हमें अपने हिसाब से उसमें ऐड करना पड़ेगा, या फिर कुछ अलग तरीके से उसमें लिखना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो थोड़ा, भले अलग 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 ना भी हो चलेगा, लेकिन अट्रैक्टिव हो तो लोग ज़्यादा पढ़ना उसको पसंद करेंगे, है ना। तो मेरा तो यही सजेशन है, एनालाइज करिए और शॉर्ट एंड सिंपल वे में उसको लिखिए, और बिल्कुल आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचेगा। लास्ट में जो चीज़ें हैं वो आती है रिसर्च। रिसर्च, कीवर्ड एनालाइजिंग और रिसर्च, ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है किसी भी ब्लॉग को लिखने के लिए। और यही तीन चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। हमने कीवर्ड के बारे में जाना, एक एक टूल्स के बारे में जाना, एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, अब रिसर्च के बारे में जानेंगे। रिसर्च और एनालाइजिंग ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। बस रिसर्च में क्या होता है कि हम 10 नहीं बल्कि 20-30 ज़्यादा वेबसाइट से ज़्यादा वेबसाइट से हम रिसर्च करते हैं कि उन वेबसाइट्स में जो ब्लॉग लिखे हुए हैं उस ब्लॉग में कौन कौन से कीवर्ड्स मौजूद है ना। कीवर्ड्स कौन कौन से मौजूद है, और वो कीवर्ड मतलब उनका लिखने का तरीका, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने 10 बुक लिया, 10 बुक में देखूंगा कि अलग अलग राइटर्स जो हैं अलग अलग उनका लिखने का तरीका है। उसमें सटायर है, उसमें ह्यूमर है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक बनाती हैं उन उन बुक्स को, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी है, नॉवेल्स तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं, है ना, जिनके नॉवल को पढ़ा जाता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पढ़ा जाता है ना। तो उनके नॉवल को क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि उनके नॉवल में अट्रैक्टिवनेस है, उनके नॉवल में वो रिसर्च करते हैं, बहुत ही बारीकियों से चीज़ों को रिसर्च करते हैं। तो ब्लॉगिंग आसान चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि अगर ब्लॉगिंग में आपका मन लगे तो बिल्कुल ये आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, इंटरेस्ट अगर आपका है इसमें तो ये चीज़ कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपने माइंड को थोड़ा एक जगह स्थिर रखना है और उसमें आपको रिसर्च करना है, एनालाइज करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके कंटेंट फैले, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस आपके कंटेंट को देखे, अट्रैक्टिव हो कंटेंट, और यही चीज़ है। और ये जो चीज़ है कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट ब्लॉगिंग, रिसर्च एनालाइजिंग, है ना, कीवर्ड टूल्स, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो चीज़ें मेरे ख्याल से कोई दूसरा यूट्यूबर बताएगा नहीं आपको, लेकिन बिल्कुल। और सो इस वीडियो में फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे हम वीडियो बना सकें, क्यों, और आप लोगों तक पहुंचा सकें। मेरा ये कोशिश ज़रूर रहेगा कि मैं आने वाले वीडियोज़ में बाकी जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब के सब आपको कवर कर रहा हूँ। एक बारीकी से मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, ताकि एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट जो है क्लियर हो आपका। और ये जो चीज़ें हैं कीवर्ड, कंटेंट, रिसर्च, ये ज़्यादातर लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यही चीज़ जो होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कीवर्ड मेरे हिसाब से ब्लॉगिंग के फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कीवर्ड ही है, क्योंकि ब्लॉगिंग को सिर्फ आपको लिखना नहीं है बस, बल्कि उसको रैंक भी कराना है, और वो रैंक कराने का तरीका कीवर्ड है, और कोई नहीं है इस दुनिया में। इतना तो सीखा हुआ है। सो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट आपके जितने भी आते हैं उनके सारे के सारे मैंने कमेंट, एक भी कमेंट में ऐसा नहीं हो कि रिप्लाई नहीं दिया है मैंने, हर कमेंट को मैं रिप्लाई देता हूँ। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।